उत्कल न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं निधि विनोदिया और आज हमारे साथ एक ऐसी महिला जो अपने पिता के मार्गदर्शन पर चल रही है, जो कई लोगों की प्रेरणा बनी है, जिनके पिता कई लोगों के मार्गदर्शक है, जो कि कई लोगों की प्रेरणा है। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर राजेंद्र जौहर जी की, जिन्होंने डिसेबिलिटी में एबिलिटी को ढूंढा है। तो आइए बात करते हैं राजेंद्र जौहर जी की बेटी प्रीति जौहर जी से। मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल में बात करने के लिए। धन्यवाद हमारी संस्था के पास आकर हमको फीचर करने के लिए। थैंक यू सो मच मैम। मैम, मेरा पहला सवाल, FOD यानी कि फैमिली ऑफ डिसेबल्ड, ये है क्या और ये काम कैसे करती है? फैमिली ऑफ डिसेबल्ड मेरे फादर की स्टार्ट करी हुई संस्था है। इसका नाम फैमिली ऑफ डिसेबल्ड इसीलिए रखा क्योंकि जब ये 1992 में स्टार्ट करी गई थी और जब वो खुद विकलांग हुए थे, तो जब वो और विकलांग लोगों से संपर्क में आना चाह रहे थे, वो बहुत मुश्किल हो रहा था। उन दिनों बहुत स्टिग्मा होता था कि अगर हमारे घर में विकलांग व्यक्ति है तो वो घर के अंदर उसको छुपा छुपा के रखते थे। इवन सर्विस के टाइम पे वो सामने नहीं आने देते थे क्योंकि उनको लगता था हमको सोसाइटी अच्छी नज़रों से नहीं देखेगी। उसके बाद वो अपने आप में कोई कमी समझते थे इस चीज़ की। तो मगर जब वो खुद विकलांग हुए और उनको लगा कि अब आपस में विकलांग लोगों को मिलने जुलने की ज़रूरत है, एक दूसरे के विचारों को समझने की ज़रूरत है, एक दूसरे की परेशानियों को समझने की ज़रूरत है, एक दूसरे से दोस्ती की ज़रूरत है, तो उन्होंने इसको एक फैमिली का रूप दिया और जो गेट टुगेदर स्टार्ट करने शुरू करे। और उसी तरीके से अभाव था एक इस तरीके के मैगज़ीन का, क्योंकि जब लोग मिल लिए वो एक बात है, मैगज़ीन की शेल्फ लाइफ ज़्यादा होती है और विकलांग लोग उन दिनों में बहुत एलिवेटेड जिस तरीके से आजकल मेन स्ट्रीम में हम आम देख पाते हैं, उन दिनों नहीं देख पाते थे। और उन्होंने मैगज़ीन फॉर्म में विकलांग व्यक्तियों को, जो सक्सेसफुल पर्सनालिटीज़ हैं, जो गवर्नमेंट की जो स्कीम्स आती हैं, जो संस्थाएं विकलांग व्यक्तियों पे काम करती हैं, कोई न्यूज़ आती है विकलांगता से रिलेटेड, उसको मैगज़ीन फॉर्मेट में छापना शुरू किया ताकि वो घर घर तक पहुँचे, विकलांग व्यक्तियों के घर तक पहुँचे, उनकी केयरटेकर्स के पास पहुँचे, रिहैबिलिटेशन प्रोफेशनल्स के पास पहुँचे और सब लोग जुड़ सकें। मैम, जैसे कि आपके फादर एक बहुत कहना चाहिए कि बहुत ही ग्रेट पर्सनालिटी है, उनको कई सारे अवार्ड्स मिले हैं। आप उनकी बेटी हैं, आप उनकी लेगेसी को कैरी करिए, आप वो उनके बताए हुए मार्गदर्शन पर चल रही हैं। आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि आपके खुद की लाइफ में कुछ करियर आपको कहीं और बनाना है, लेकिन आप उनके काम को लेकर चल रही हैं? जी, आपने बिल्कुल सही कहा। मेरे फादर को करीब 27 पुरस्कार मिले, प्रेसिडेंट ने, वाइस प्रेसिडेंट ने, और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रेस्टिजियस एमिनेंट पुरस्कार मिले हैं उन्हें, जो उन्होंने बहुत ही अद्भुत काम किया। और मैं खुद भी बहुत विकलांग व्यक्तियों से मिली हुई हूँ और उनके संघर्ष को देखा हुआ है। मगर जो मैंने अपने पिता के संघर्ष को देखा कि टोटली बेड रिडन होते हुए, जिन्होंने जो अपने उस जीवन में जिस मुकाम पर वो पहुंच पाए और वो अपने से बियॉन्ड लोगों के बारे में सोच पाए, तो वो अपने आप में ही काबिल तारीफ़ है। और अगर मैं अपनी बात कहूँ तो हाँ, मैंने ये संस्था उनको ज्वाइन इसीलिए करा था क्योंकि उनकी शारीरिक परिस्थितियाँ और भी ज़्यादा विपरीत होती जा रही थी और बहुत ही परेशानी में वो चल रहे थे और उनको नहीं पता था उनकी आगे कितनी ज़िंदगी बाकी है और वो जो काम शुरू कर सके हैं उसको कौन संभालेगा। तो मैंने इसी उसमें ही उनको ज्वाइन किया था। मगर 3.5 वर्ष की आयु में मेरे पिता विकलांग हुए थे और तब से ही मैंने उनके साथ में रही और बहुत ही मेरी अटैचमेंट उनसे बहुत ज़्यादा थी। और विकलांग व्यक्तियों का भी आना जाना वहाँ पे शुरू से ही बहुत ज़्यादा रहा। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं मेरे ब्लड में हो गया। मतलब मेरे इसके बियॉन्ड लाइफ कभी मैंने देखी नहीं और कभी सोची भी नहीं। और जब मैंने ये काम करना शुरू किया, जब मैंने उनको बोला कि आप परेशान मत होइए, काम को मैं आगे बढ़ाऊंगी, तो उनको बहुत ज़्यादा वो खुशी तो हुई मगर बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई नहीं हुई क्योंकि उनको नहीं पता था कि ये ठीक है मेरी बेटी ये कर भी पाएगी कि नहीं कर पाएगी। बट जब मैंने काम करना शुरू किया, उन्होंने मुझे बोला तुम करके तो दिखाओ, बोलने से क्या होता है। मैंने 20 साल काम कर चुकी हूँ बट मुझे कभी भी उनसे ये नहीं पता चला कि उनको मेरा काम करने का तरीका पसंद है कि नहीं पसंद है, या वो सेटिस्फाइड हैं कि नहीं है, कि उनके जाने के बाद क्या होगा उनके काम के बारे में। बट मुझे ये पता है कि दिस इज़ इट, द पर्पस ऑफ माई लाइफ इज़ दिस थिंग ओनली। मतलब मुझे इसी लेगेसी को आगे बढ़ाना है, मुझे उनकी विजन को आगे बढ़ाना है। क्योंकि हम लोग
चाह रहे हैं कि अभी तक के जहाँ ये संस्था पहुँची है वो उनके अटूट परिश्रम की वजह से पहुँची है, और हमें वो जहाँ तक आया है उसको नेक्स्ट लेवल तक जाना है। हम कैसे जो गांव-गांव में विकलांग व्यक्ति हैं और जो संस्था का मेन ऑब्जेक्टिव है कि वो अपने पैरों पर खड़े हों, तो वो किस तरीके से पूरा किया जाए। मैम, एक चीज़ मैं और पूछना चाहूँगी कि आपका जो ये NGO है फैमिली ऑफ डिसेबल्ड का, ये सिर्फ दिल्ली में ही है या फिर आपने सोचा, जैसे कि ये अभी दिल्ली में काम कर रहे हैं आप, तो क्या आपने सोचा है कि इसको पैन इंडिया या दिल्ली के बाहर काम करने के लिए इसमें? जी, हमारा अभी तक मेजर जो हमारी जितनी भी सर्विसेज हैं, चाहे हम वो अपना रोज़गार को लेकर कहें, चाहे हम उनकी एजुकेशन को लेकर कहें, चाहे हम ये अपना रिहैबिलिटेशन सेंटर जहाँ से हम कटिंग एंड टेलरिंग यूनिट हम लोग चलाते हैं, न्यूज़पेपर पेंसिल यूनिट है या कंप्यूटर यूनिट है, हम लोग अपने एड्स एंड अप्लायंसेस देते हैं। जितनी भी ये सर्विसेज हैं अभी तक ये सारी दिल्ली में सीमित हैं। हम लोग इन सर्विसेज को भी और हमारे और प्रोग्राम्स को भी हम बाहर लेकर जाना चाहेंगे, क्योंकि जैसे कहा जाता है कि 70% जो हमारी पॉपुलेशन है वो गांव में बसती है, और जो गांव में उतने ही विकलांग लोग भी बसते हैं फिर, और बाकी अगर जनता यहाँ पे आती भी है, माइग्रेंट लेबर जैसे होते हैं तो वो लेबर का काम कर सकते हैं, वो तो आ जाते हैं। विकलांग व्यक्तियों को तो आते भी हैं तो भी बहुत ज़्यादा, ठीक है, दिल्ली लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी है, यहाँ पे काम करते हैं, बट उनका भी वो पीछे परिवार छोड़ के आना पड़ता है उनको। तो हम लोग ये चाह रहे हैं कि हर जो व्यक्ति जहाँ पे है, हम कहते हैं कि मेन स्ट्रीम में रहकर काम करने चाहिए, तो वो अपने परिवार के साथ वहाँ रहकर उनका हम कुछ ना कुछ इस तरीके की योजना बनाएं कि वो अपना वहीं पे लालन पालन कर सकें। ओके मैम, जैसे कि आपके यहाँ पे कई सारे वर्कर्स काम करते हैं, इनकी क्रिएटिविटी लोगों तक पहुँचती कैसे है? जैसे कि बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, आर्ट इवेंट्स होते हैं, तो इनकी क्रिएटिविटी आप बाहर कैसे लेकर आती हैं? हम लोगों की संस्था डिसेबल्ड आर्टिस्ट को 94 से प्रमोट करी। हम लोगों ने पहले ग्रीटिंग कार्ड्स बनाने शुरू करे थे। उन दिनों ग्रीटिंग कार्ड्स का बड़ा ही चलन होता था, और धीरे धीरे फिर ईमेल्स, फिर ग्रीटिंग्स, फिर व्हाट्सएप, अब तो सब कुछ सोशल मीडिया पे ही है, तो बिल्कुल वो ऑब्सोलीट हो गए। और बट इस दौरान हमारे साथ इतने सारे विकलांग चित्रकार जुड़े, जो हमें समझ में तभी आने लग गया था कि देखिए, क्योंकि ग्रीटिंग कार्ड में आप फूल बनाएंगे, सीन बनाएंगे, आप एक क्रिएटिव चीज़, अगर गाय आसमान में उड़ रही है वो आप एक ग्रीटिंग कार्ड पे तो बना नहीं देंगे ना, लोगों को समझ में आएगा कि वो क्या बनाना चाह रहा है आर्टिस्ट। तो जो रियल इमेजिनेशन ऑफ द आर्टिस्ट, रियल क्रिएटिविटी ऑफ द आर्टिस्ट कम्स आउट इन अ पेंटिंग या स्कल्पचर में वो लाता है, तो उसको आप प्रॉपर तरीके से प्रदर्शनी की ज़रूरत होती है। हमारी एक काफ़ी फेमस आर्टिस्ट हैं, आपने अगर सुना हो, अर्थना कौर मैम, उनका पूरे विश्व में नाम है, और वो अपनी गैलरी स्पेस है उनकी दिल्ली में ही, अर्थना आर्ट गैलरी खेलगांव मार्ग में, वो हर साल हमारी संस्था को फ्री ऑफ कॉस्ट ये स्पेस देती हैं, जिसमें जो विकलांग चित्रकार हैं, राइट फ्रॉम कश्मीर, गुजरात, चेन्नई, उड़ीसा, रणथंबोर, मतलब पूरे भारतवर्ष से उस एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करते हैं। हम बहुत ही उत्साह से वेट करते हैं कि एग्जीबिशन कब लगेगी। साथ ही मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी, बट एक ये एनुअल इवेंट खाली आर्टिस्ट को लाइवलीहुड नहीं दे सकता, एंड इवन अगर हम ये एनुअल इवेंट की बात ना करते हुए अगर हम कहें कि हम पेंटिंग्स को प्रमोट करेंगे, पेंटिंग्स की बहुत नीश मार्केट है, हर व्यक्ति वो पेंटिंग नहीं खरीद सकता। तो हम लोग ये अभी चाह रहे हैं कि इस आर्ट को अफोर्डेबल फॉर्म में लोगों तक पहुंचाया जाए, ताकि आर्टिस्ट भी रेगुलर काम कर सके और आम आदमी भी इन व्यक्तियों की क्रिएटिविटी को समझ सके, परख सके और ओन कर सके। उम्मीद करती हूँ मैम आपका जो NGO है फैमिली ऑफ डिसेबल्ड, ये बहुत आगे तक जाए, आप जिस मुकाम पे पहुँचना चाहती हैं उस मुकाम तक ये पहुँचे, और जो आपकी सोच है, जो आप एक पॉइंट ऑफ व्यू, जो आपका गोल आप लेकर चल रही हैं, वहाँ तक आप पहुँचे ज़रूर। मैं इस चीज़ की शुभकामनाएं आपको देती हूँ। आपकी शुभकामनाओं की हमें ज़रूरत है, आप लोगों के सबके साथ की ज़रूरत है। जो व्यूअर्स इसको देख रहे हैं, मैं उन सबको कहूँगी हमारी संस्था से जुड़ें और हमारी मदद करें, हमको आगे बढ़ने में मदद करें, क्योंकि वॉलंटियर्स की ज़रूरत सबको होती है। हर तरीके की स्किल्स की एक संस्था को भी ज़रूरत होती है आगे बढ़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी हमारे साथ प्रीति जौहर जी, जिन्होंने बताया कि खाली नहीं बैठने देना, हर किसी को हर किसी के अंदर अपनी एक क्षमता होती है, एक क्रिएटिविटी होती है, जिसको बस एक मौके की ज़रूरत होती है उस चीज़ को बाहर लाने के लिए। इन्होंने बताया कि किस तरह से इन लोगों
एनजीओ ने लोगों की मदद करी, कोविड के समय पे लोगों की हेल्प करी, किसी को खाली नहीं बैठने दिया। ऐसे ही और हस्तियों से आपकी मुलाकात कराएंगे फुटकर न्यूज़ पर। देखते रहिए हमारा चैनल, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार।